Hello students, my name is Lohit Jindal. I am master teacher here at Vedanto Olympiad School, है ना? So if you guys have been watching this channel, तो आप लोगों को पता होगा we have been teaching for Maths Olympiad, okay, so far. So guys, a little bit about me. I've done my BTech from IIT Bombay, and since 2013, when I graduated, I have been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY, and Mathematics Olympiad. राइट सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया पढ़ाया उस ड्यूरेशन के थ्रू एंड इन द पास्ट 2 years ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम होपफुली हेल्प कर पाए हैं, है ना? सो जस्ट नाउ द एग्जाम हैज हैपेंड IOKM का एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. सो गाइज आज का सेशन किस लिए कर रहे हैं हम, सबसे पहले मैं आपको ये वाला बात बता देता हूँ. आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं दिस इज फॉर द क्वेरी बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स, देखो 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स को तो फिर भी टाइम मिल जाता है IOKM के लिए या फिर PRMO के लिए प्रिपेयर करने का, राइट? बट द इशू इज व्हेन यू आर मूविंग इनटू 11th एंड 12th क्लास बेसिकली, है ना? सो मोर इम्पॉर्टेंटली मूविंग टू 11th क्लास, ठीक है? क्यों? जो बच्चे अभी 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेरी. मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे ये क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर अलग अलग चैनल से क्वेरी आ रही थी कि सर 11th के अंदर हम जेई करें कि मैथ्स ओलंपियाड करें, क्या करें, किस चीज के ऊपर जाए, है ना? सो दे आर अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द होल थिंग कि कितना टाइम लगता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना? सो आई थॉट कि इसके ऊपर वीडियो ही क्रिएट कर देते हैं सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उस बात से, ठीक है? सो गाइस सबसे पहले ना मैं आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि बात क्या है. देखो गाइस, नो डाउट आप जब 11th क्लास में मूव कर रहे हो, ठीक है, यू विल हैव टू इनकाउंटर सो मेनी थिंग्स. आपको 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करनी पड़ती हैं चीज़ें, है ना? टाइम थोड़ा कम मिलता है. सो यू आर थिंकिंग कि PRMO करें भी कि ना करें, इसका फ़ायदा भी है कि नहीं है ना? अपनी प्रिपरेशन में पता लगा जेई का काम खराब हो जाए उसके चक्कर में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का मैं आंसर देने वाला हूँ. आप लोग उसके बाद भी कमेंट्स के अंदर डाउट्स अपने पूछ सकते हो, कुछ क्वेरी अगर आपकी फिर भी आंसर नहीं हो पाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर मैं दोबारा बाद में आता हूँ, ठीक है? सो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हमारा सिलेबस है क्या, मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस क्या है एंड हाउ विल दैट हेल्प यू इन योर जेई प्रिपरेशन. सो येस, आई वुड सजेस्ट कि आप ये कोर्स जरूर करो बिकॉज ऐसा नहीं है कि 11th क्लास में ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? सो आई टेल यू ऑल द थिंग्स हाउ दैट विल हेल्प यू इन जेई एंड ऑल अदर एग्जाम्स, ठीक है? सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी कवर in our maths olympiad course, guys. Basic maths is very basic things, all the different identities and properties that you encounter generally till class 10th, ठीक है? बिकॉज ये सब चीजें आनी चाहिए. दिस आर लाइक द बेसिक्स थिंग्स, है ना? अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो चीजें वैसे सिंपल वाले क्वेश्चन में भी आप मे बी बहुत अच्छे से आप नहीं डील कर पाओगे, ठीक है? सो गाइज बेसिक मैथ्स विल जनरली, दिस इज अ वेरी स्मॉल like this is like 2 or 3 सेशंस का टॉपिक है ये तो, ठीक है? सो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन अ जनरल, I'll write है जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है एंड लॉजिक के ऊपर, ठीक है? जनरल मैथमेटिकल लॉजिक और जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करेगा. बाकी बहुत सारी कॉमन चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो कॉमनली एग्जाम्स के अंदर आती हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग, है ना? तो अगर आप ये करोगे आपको वो चीजें इजीली दिखने लग जाएंगी, है ना? बहुत आपको इजीली क्लिक करेंगे क्वेश्चंस. आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती है सर आपने कैसे सोचा, है ना? द थिंग इज, वन थिंग इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एंड बेसिक मैथ्स में ऐसी चीजें हम करते हैं, है ना, जिससे कि आपको समझ में आने लग जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर चीज क्वेश्चन में क्यों दी जाती है ना? एग्जामिनर का माइंड आप पढ़ने की कोशिश कर पाओगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर एग्जैक्टली पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है? सो ये चीजें बेसिक मैथ्स से थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो बेसिक मैथ्स का मैथ्स तो वही है जो 10th तक आप करते हो, आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें, है ना? और इसके अंदर आएगा आपके पास वेवी कर्व मेथड जो आपके जेई के लिए भी काम में आएगा. मैं ये लिखता जाऊंगा यहाँ पे, दिस विल हेल्प यू इन जेईई एंड केवीपीवाई ऑफ कोर्स, ठीक है? बिकॉज जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं उन चीजों का यूज केवीपीवाई और जेई दोनों में आता है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स मैथ्स ओलंपियाड में तो है ही है. सो एवरी चैप्टर, दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथ्स ओलंपियाड दैट वी कवर इन अवर कोर्सेज. और मैं आपको बताता हूँ हर टॉपिक कैसे यूज होगा आपके, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक गाइज, नंबर थ्योरी. नंबर थ्योरी, ठीक है? अब ये देखो गाइज, आई अंडरस्टैंड कि ये जेई के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं आता है, आता ही नहीं है जेई के अंदर तो, ठीक है? सो दिस डजंट कम इन जेई दैट एक्सटेंसिवली, दैट इज फाइन, है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जेई में आता है, ऐसा नहीं है. इट डजंट कम
एट ऑल, है ना, मतलब एक्चुअली नंबर्स के ऊपर तो ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, जेई के अंदर। बट यस, इसके क्वेश्चंस 11th क्लास के केवीपीवाई में आते हैं, केवीपीवाई के अंदर आता है, और क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं उसके अंदर, राइट। दीज सम क्वेश्चंस आर लाइक प्री आरएमओ लेवल, नंबर 3 के ऐसे क्वेश्चंस केवीपीवाई में आते हैं। सो दिस डूइंग दिस चैप्टर विल श्योरली बूस्ट योर केवीपीवाई स्कोर, ठीक है, केवीपीवाई को श्योरली बूस्ट करेगा वो आपको, ठीक है। एंड जेई के अंदर एज सच डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यस, डूइंग दिस चैप्टर आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ाएगा, ओके, दिस विल हेल्प यू इन लॉजिकल थिंकिंग ऑफ नंबर्स। एंड डोंट नो, समटाइम्स कई बार जेई के किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इसके पर्पस, इसकी किसी एप्लीकेशन या कॉन्सेप्ट से हो सकता है वो इजी हो जाए, है ना। बट आई विल से, ठीक है, जेई के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं आएगा नंबर थ्योरी, विल नॉट बी दैट हेल्पफुल, बट यस केवीपीवाई में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि केवीपीवाई के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट, केवीपीवाई ऑफ 11th क्लास, ठीक है, बिकॉज उसके लिए सिलेबस के अंदर 10th क्लास के टॉपिक्स भी होते हैं, नंबर थ्योरी भी आता है उसके अंदर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ये थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, दिस इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आप 9th और 10th क्लास तक पढ़ते हो, डीलिंग विद ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दिस इज मे बी ज्योमेट्री इज द मे बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस दैट वी टेक टू कवर इन अवर कोर्स, ठीक है, बिकॉज बेसिकली हमने ज्योमेट्री को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है, वन इज ऑफ 7 to 8 lectures and the other one is again 4 to 5 lectures, so around 12-13 lectures का हमारा ये कोर्स पूरा ज्योमेट्री का चैप्टर है, और उसमें भी मे बी हम 100% चीजें सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें नहीं कवर कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी कवर बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो गाइस, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, हाउ विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, आई टेल यू 2 थिंग्स, ठीक है। एक तो केवीपीवाई में आता ही आता है, जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, केवीपीवाई में उसके क्वेश्चंस आते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, सो उसमें तो डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट केवीपीवाई, बट व्हाट अबाउट जेई, जेई में कैसे हेल्प करेगा? सो गाइस, जेई में इट मे नॉट हेल्प यू वेरी मच डायरेक्टली, क्योंकि जेई में ऑफ कोर्स ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आई विल टेल यू 2 थिंग्स। ज्योमेट्री का यूज फिजिक्स में आता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, वहां पे यूज आता है ज्योमेट्री का, सही बताऊं तो, ठीक है। ऑप्टिक्स जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, उसके अंदर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो विच आर वेरी गुड क्वेश्चंस, हाई लेवल ओलंपियाड्स तक में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप ज्योमेट्री का यूज करते हो, है ना, ऑल दो स्ट्रेट लाइन एंड एवरीथिंग यू यूज दैट। एंड और कहाँ जेई में यूज होगा? फिजिक्स के टर्म्स में बताया मैंने वो तो। मैथ्स में कहाँ यूज होगा? मैथ्स के अंदर बच्चों, जेई के अंदर एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर होता है। अब उसके अंदर एक तो स्ट्रेट लाइंस की ज्योमेट्री होती है, स्ट्रेट लाइंस, ट्राइंगल्स, उसके अंदर सब कुछ आता है, एंड सर्कल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर 2 चैप्टर्स व्हिच विल, इन व्हिच दीज थिंग्स विल बी यूजफुल, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स के चैप्टर्स में से, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है, आप जेईई के पुराने चैप्टर्स में देखोगे, प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है। इट इज वन ऑफ द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं जेईई में। तो स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स, इसके कितने क्वेश्चन आपसे जेईई में ऐसे पूछे जाते हैं जिसके अंदर अगर आप देखो, अगर तो आप ब्रूट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करोगे उसके अंदर, तो मे बी इक्वेशन हो तो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। और पेपर के अंदर, जेईई के अंदर आपके पास टाइम एक कंस्ट्रेंट है, दैट इज लाइक अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, ध्यान से खर्च करना है टाइम तो। सो पेपर के अंदर अब क्या होता है, मतलब अगर आपको लेकिन प्रॉपर्टीज मालूम है, many a times if you have no good properties and theorems of geometry, आप उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हुए अप्लाई कर सकते हो, so that helps you a lot, आपका टाइम बहुत छोटा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है उससे आपका, ठीक है। एंड इन दिस मैनर इट हेल्प्स यू अ लॉट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, यू कैन फाइंड अ डिफरेंट एंगल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री का यूज करके अपने क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर सकते हो, विच विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। Alright, so that is all the purposes and uses of geometry. Now coming to the next topic, that is algebra. बच्चों algebra as it is, I would say ये तो directly जेई में हेल्प करता है, this is all about quadratic equations and everything. So ये तो पूरा जेई का सिलेबस में ही है ये वाला चैप्टर, तो algebra तो as it is जेई के सिलेबस में ही है, और केवीपीवाई में ऑफ कोर्स है, राइट। एंड ओलंपियाड, ये सारे टॉपिक्स ओलंपियाड में, तो ओलंपियाड में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, वो तो है ही सारे के सारे, ठीक है। तो जेई एंड केवीपीवाई में आपको पक्के से हेल्प करेगा, सो दिस इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन जेई, ठीक है, वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है। हम जेई से बेटर, जेई के लेवल या उससे लेवल के ऊपर वाले क्वेश्चंस ही डील करते हैं इसके अंदर बल्कि, ठीक है। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अगेन
इट्स अगेन देयर इन जेई एंड केवीपीवाई, डायरेक्ट है, जेई एंड केवीपीवाई दोनों में आता है, ठीक है। सो इसके अंदर भी सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, जेई वाले के अंदर, जेई वाला पूरा पोर्शन ही इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। ऑल गोइंग फ्रॉम एपी, जीपी and HP and then AGP and everything, and then the special series also, and then a bit of inequalities also, AMGM HM वाली जो inequality होती है. So sequences and series and algebra, these are directly basically as it is use होते हैं, जेई का ही syllabus है वो तो जेई में again that will boost your confidence and boost your score, ठीक है, अगर आप ढंग से करते हो इसको. Next comes combinatorics. So जेई में इसका नाम permutations and combinations बोल दिया जाता है. So this again is exactly JEE. तो अगेन दिस विल अगेन डायरेक्टली हेल्प यू इन जेई एंड केवीपीवाई, ठीक है, डायरेक्ट हेल्प है उसके अंदर, डायरेक्ट टू इसका ही टॉपिक है. हम ठीक है थोड़ी सी चीजें ज्यादा ही कराते हैं लाइक पिजन होल प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, वो थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जेई से, बट जेई का पूरा कवर होता ही होता है, ठीक है. एंड दैट टू पिजन होल प्रिंसिपल तो हम आरएमओ में करवाते हैं, डिस्कस करते हैं आफ्टर प्री आरएमओ फर्स्ट स्टेज. तो इफेक्टिवली वी आर कवरिंग ऑल द कॉम्बिनेटोरिक्स ऑफ जेई एंड केवीपीवाई इन अवर कोर्स, ठीक है, और आपका बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाओगे उससे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शनल इक्वेशंस. अगेन गाइस फंक्शनल इक्वेशंस अगेन इट कम्स इन जेई, जेई के अंदर इसका यूज हो जाता है, ठीक है. थोड़ा एक्सटेंसिवली जाते हैं हम उसके अंदर, जेई के अंदर उतना एक्सटेंसिवली नहीं आता है बट आता है. फंक्शंस एंड फंक्शनल इक्वेशंस डज कम इन जेई एंड केवीपीवाई. +2 के केवीपीवाई में आता है, +1 में भी आ जाता है. सो अब देख रहे हो गाइस लगातार ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जेई और केवीपीवाई में आ ही रहे हैं. रादर इसके बाद का ट्रिग्नोमेट्री भी है. ट्रिग्नोमेट्री आल्सो इज इन जेई एंड केवीपीवाई, ठीक है ना. सो आप देख पा रहे हो ये 5 टॉपिक्स तो एज इट इज डायरेक्टली जेई और केवीपीवाई के ही हैं, तो ये तो आपको इमेंसली हेल्प करेंगे. आप देख पा रहे हो हमारे फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर ये टॉपिक्स होते हैं टॉप 3, ठीक है. उसके बाद यही टॉपिक्स चलते हैं, वो तो जेई में आपका जेई से पहले हो जाएंगे ये टॉपिक्स. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस इन जेई प्रिपरेशन आल्सो, ये टॉपिक्स अगर आप पहले ही कर पाओगे हमारे साथ. एंड देन कम इनइक्वालिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया. ओके, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं जो बता रहा हूँ रादर भी जो भी हम कवर करते हैं वो जेई के अंदर ही एज इट इज, वो जेई का डायरेक्टली सिलेबस है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये जो हम पढ़ रहे हैं केवीपीवाई मैथ्स ओलंपियाड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का, कि वो काम आएगा या नहीं, वो आएगा, वो एज इट इज यूज होता है जेई और केवीपीवाई में. ओके, एंड देन लास्टली गाइस कम्स द चैप्टर इनइक्वालिटीज. नाउ गाइस इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है जेई के अंदर एज इट इज, इनइक्वालिटी के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते जिस तरह के ओलंपियाड में आते हैं, बट जिस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं दैट इज मोर और लेस डिपेंडेंट अपॉन सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाली एक इनइक्वालिटी होती है, एएमजीएम एचएम के बीच में इनइक्वालिटी होती है, उसके ऊपर आते हैं. दैट वी कवर इन इनइक्वालिटीज. एंड दिस इज एक्चुअली इनइक्वालिटी पे तो बच्चों 1 या 2 चैप्टर टॉपिक्स, एक या 2 सेशंस ही होते हैं. सो दैट इज नॉट टू मच ऑफ अ लोड. बट येस जेई के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेई और केवीपीवाई में, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता है, ठीक है, इनइक्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. एंड डूइंग दिस चैप्टर टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटीज वो आपको इन डेप्थ आइडिया लगा पाएगा, नॉलेज देगा उस क्वेश्चन के बारे में, और उससे डील करने की बेटर आपको उस क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए आपको बेटर इक्विप करेगा ये टॉपिक करना. एंड सीरियसली गाइस दिस इज लाइक 1 और 2 टॉपिक सेशन, मतलब 1 और 2 सेशंस का टॉपिक है ये वाला, हम उतने ही टॉपिक्स में करते हैं और उतना सा ही है वो चैप्टर, ठीक है. सो गाइस आई हैव कवर्ड 1 by 1 ऑल द चैप्टर्स जो हम कवर करते हैं प्री आरएमओ के अंदर. एंड यू गाइस कैन सी हियर, देखो कितना अराउंड अबाउट 65 to 80% तो बेसिकली जेई में डायरेक्ट आते हैं. देखो 5 आउट ऑफ रादर 6 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स, ओके 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 में से 5 to 6 राउंड अबाउट यूज हो रहे हैं. सो 60-65% तो आपका जेई का एज इट इज सिलेबस है, और जो रिमेनिंग भी है वो आपका लॉजिक सब इंप्रूव करता है, एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग चीजों की इंप्रूव करता है, और इनडायरेक्टली अगेन हेल्प करता है जेई में. लाइक ज्योमेट्री है जो वो आपका इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के अंदर कर रहा है, ठीक है. सो मोर और लेस इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस अगर आप ये करते हो, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट गाइस कि आप अपना प्री आरएमओ का प्रिपरेशन जरूर करो +1 में, ठीक है. यस इफ इट स्टार्ट्स हिंडरिंग जेई प्रिपरेशन देन आप उस पर थोड़ा कट बैक कर सकते हो, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप ये जरूर करो, बिकॉज इट विल एक्चुअली इंप्रूव योर चांसेस इन जेई एंड केवीपीवाई. बिकॉज गाइज लॉजिक है इन दी एंड, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग, दैट इज थिंग. और ये सारी चीजें मच ऑफ द सिलेबस इज एनीवेज ओवरलैपिंग.
आप जल्दी कर लोगे अपने पीयर्स से, है ना, मैथ्स ओलंपियाड अगर आप करते हो, क्योंकि 4 महीने 5 महीने के बाद तो एग्जाम हो जाता है ना। जनरली इट यूज टू टेक प्लेस इन अगस्त जनरली। अब पिछले लास्ट 2 साल में कोविड के कारण प्रॉब्लम हो रही है, डिले हो जाता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन दिस ईयर इट शुड हैपन इन अगस्त, जनरली अगस्त और सितंबर बेसिकली। सो फर्स्ट 4-5 मंथ्स के अंदर ही आप मेजर प्रिपरेशन कर लेते हो, और उसके कारण आपका जेई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से बूस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड अदर देन दैट, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो कि हाउ डज क्वालिफाइंग सम फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड और डिफरेंट स्टेजेस क्वालिफाई करने से आपको कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अब तो IITs के अंदर भी एडमिशन देने लग चुके हैं, ठीक है, लेटरल एडमिशन बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लेवल ऑफ मैथ्स ओलंपियाड यू हैव क्लियर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेज पे हो जाएगा, बट येस, इफ यू आर ऑन द हायर स्टेज और आपने क्लियर किया है, सो यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली इन IITs, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज ऑल्सो, ऑलराइट। सो दैट इज द क्वेरी आई वांटेड टू आंसर, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी थी कि 10th मूविंग 11th वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सो आई होप आई हैव आंसर्ड मेनी ऑफ द क्वेरीज, आपको सिलेबस दिखा दिया है ना। इसके अलावा इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स, राइट। विल ट्राई टू आंसर इट इन द अपकमिंग वीडियो और समथिंग, ठीक है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू। So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course, guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से pick करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे, that the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो level wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो, धीरे धीरे your level will increase gradually in that, है ना। सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram, ठीक है। तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, बट pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, alright guys, thank you, bye bye.